Let's Mike News at 6। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1342 अंक या 1.72% टूटकर 76,864 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 395 अंक या 1.63% नीचे 23,867 पर आ गया। बाजार में दिन भर बिकवाली का दबाव बना रहा और बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के कई बड़े शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से निवेशकों की चिंता बढ़ी है। इसी वजह से दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों का रुख सतर्क रहा और बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इधर सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आज फिर हलचल देखने को मिली। पिछले सत्र की तेज बढ़त के बाद बाजार में मुनाफा वसूली के कारण दोनों कीमती धातुओं में हल्की नरमी दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना करीब 1,63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। चांदी लगभग 2.25 लाख से 2,77,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में रही। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक हालिया तेजी के बाद निवेशकों ने कुछ मुनाफा बुक किया है, जिसका असर कीमतों पर पड़ा है। इससे पहले डॉलर में कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोना चांदी में तेज उछाल आया था और चांदी की कीमत एक दिन में 10,000 रुपये से ज्यादा बढ़ी थी। हालांकि शादी त्योहार के सीजन में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद बुलियन बाजार का रुख फिलहाल स्थिर है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों से गोल्ड लोन लेने वाले कई छोटे कर्जदारों पर दबाव बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा समेत कई इलाकों में किसान और छोटे कारोबारी कह रहे हैं कि अब उन्हें तय समय के भीतर पूरा कर्ज चुकाना पड़ रहा है। पहले बैंक ब्याज जमा करने पर गोल्ड लोन को दोबारा बढ़ा देते थे या नया लोन देकर पुराना बंद कर देते थे, लेकिन नए दिशा निर्देशों के तहत 1 साल के भीतर मूलधन और ब्याज दोनों चुकाना जरूरी है और लोन का पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता। बैंक अधिकारियों का कहना है कि नियमों के कारण 1 साल बाद खाते पर दबाव बढ़ जाता है और देरी होने पर उसका असर उधार लेने वाले के क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ सकता है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के चर्चित गेन बिटकॉइन क्रिप्टो घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डार्विन लैब्स के सह संस्थापक आयुष वार्ष्णेय को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक वार्ष्णेय उस तकनीकी ढांचे से जुड़े थे जिस पर कथित तौर पर ये पूरी क्रिप्टो पोंजी स्कीम चल रही थी। एजेंसी ने उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और देश छोड़ने की कोशिश के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि 2015 में शुरू हुई इस स्कीम में निवेशकों को हर महीने 10% तक बिटकॉइन रिटर्न का लालच दिया गया था, जबकि असल में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग पर आधारित पूंजी मॉडल था, जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता था। आरोप है कि बाद में भुगतान बिटकॉइन के बजाय एम कैप नाम के टोकन में किया गया, जिससे हजारों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और विदेश भेजे गए फंड की भी जांच कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2026-27 के बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री चौना मीन द्वारा पेश किए गए करीब 36,607 करोड़ रुपए के बजट को सहयोगी दल पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने विकास केंद्रित बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक कुमार वाई ने बजट के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग की है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच सके। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.